कल मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने बोला था कि डेंटल ब्रिज ना लगवाएं, ये एक फ्रॉड है। इससे क्या होता है कि आपके जो नेचुरल टीथ हैं वो डैमेज होते हैं। इस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई। मेरे बहुत ज़्यादा सीनियर्स जो कि माशाल्लाह 10 साल से 15 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने भी मुझे इवन के टेक्स्ट करके बोला कि ये बात आपने सही नहीं की। तो आज मैं इस बात को प्रूव करूंगा कि डेंटल ब्रिज क्यों फ्रॉड है और इसको क्यों अवॉइड करना चाहिए। ये वाले जो मेरे सीनियर्स हैं या जो पेशेंट्स हैं जिनको ये सीनियर्स गाइड करते हैं कि डेंटल ब्रिज लगवा लें, इससे आपके जो खाली जगह है, जो आपका दांत मिसिंग है, वो आपका रिप्लेस हो जाएगा और ये एक सस्ता सोल्यूशन है। ये वाले जो हमारे सीनियर्स हैं, ये हमारी बुक है जो कि हमारी ग्रेजुएशन में पढ़ाई जाती है, बर्नार्ड जी एन स्मिथ के नाम से, उसको फॉलो करते हैं। अब देखें, ये वाली जो बुक है ये 1986 में पहली दफ़ा लिखी गई है, मतलब आज से कोई ऑलमोस्ट 40 साल पहले। और इसका जो रीप्रिंट हुआ है वो 1987 में हुआ है और इसका जो मोस्ट अपडेटेड वर्जन आया है वो 1990 में आया है, मतलब 1990 के बाद इसका कोई वर्जन आया ही नहीं है। इवन के इस बुक में भी जो बर्नार्ड जी एन स्मिथ है वो लिखते हैं कि अगर आपके एक दांत मिसिंग है तो इसमें आपको दोनों दांत इन्वॉल्व नहीं करने उस दांत को रिप्लेस करने के लिए। इसके लिए आपने मैरीलैंड ब्रिज होता है जिसमें आपके जो साथ वाले दांत हैं इनकी मिनिमल प्रेपरेशन की जाती है और वो आपके दांत लगा दिया जाता है। मतलब कि इसमें भी हमने फुल कवरेज क्राउन नहीं देने होते कि आपके पूरे जो दांत हैं उनको घिसा के वहां पे ब्रिज लगा दिया जाए। जिस बुक से मैंने आपको रेफरेंस दिए हैं कि डेंटल ब्रिज ना लगवाएं, ये एक फ्रॉड है, इसकी जगह डेंटल इम्प्लांट लगवाएं, ये मैंने आपको जो रेफरेंस दिया है ये मैंने कंटेम्प्रेरी इम्प्लांट डेंटिस्ट्री बुक से दिया है। और ये वाली जो बुक है ये लिखी गई है कार्ल ई मिच से, जो कि इंटरनेशनली इसको फॉलो किया जाता है। 1990 की दिहाई में जो डेंटल इम्प्लांट्स हैं वो इवॉल्व हो रहे थे। उस वक्त लोगों को बहुत कम समझ थी कि जो डेंटल इम्प्लांट्स हैं जो कि टाइटेनियम मेटल से बने होते हैं, ये सेम मेटल से बने होते हैं कि जब आपकी अल्लाह ना करे कभी आपकी हड्डी टूट जाती है तो वहां पे भी इम्प्लांट डाला जाता है, वो भी टाइटेनियम का होता है। देखें, 1950 से लेके 1985 तक जो डेंटल इम्प्लांट के ऊपर जो रिसर्चेस थी वो ऑलमोस्ट जस्ट 500 थी। फिर लोगों में थोड़ी सी वो समझ आई, फिर उन्होंने क्या किया, इस पे मजीद रिसर्चेस की। तो क्या हुआ कि 1985 से लेके 1995 तक जो डेंटल रिसर्चेस हुई वो ऑलमोस्ट 500 तक इनके ऊपर आर्टिकल्स लिखे गए। और फिर उसके बाद 1995 से लेकर 2005 तक जो डेंटल इम्प्लांट पे इतनी रिसर्चेस हुई कि इसके ऊपर ऑलमोस्ट 500 प्लस आर्टिकल्स लिखे गए। और आज के दौर पे कि डेंटल इम्प्लांट ही एक बेहतर सोल्यूशन है सिंगल मिसिंग टूथ के लिए, वो लाखों की तादाद में आर्टिकल्स हैं जो इसके ऊपर आपको मिल जाएंगे। जो मैंने बात की थी कि जब हम क्राउन एंड ब्रिज करते हैं तो जो अबटमेंट टीथ जिनसे हम सहारा लेते हैं उनके ऊपर केरीज हो जाती हैं, उनको रूट कनाल की जरूरत पड़ती है और आपके वही जो डेंटल इम्प्लांट है वो भी 10 साल में फेल हो जाता है। वो भी मैंने आपके नीचे ये जो पेज है इसमें मैंने वो रेफरेंस दे दिए हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। और लोग कहते हैं कि डेंटल ब्रिज अगर फेल हो जाता है तो डेंटल इम्प्लांट भी तो उसके भी तो फेलियर होने के चांसेस हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो डेंटल इम्प्लांट का फेलियर रेट है वो बहुत मिनिमम है। 97% केसेस में आपका डेंटल इम्प्लांट 10 साल तक वो रहता है, उसको कुछ भी नहीं होता। जस्ट 3% केसेस जो कि मिनिमल मतलब ना होने के बराबर हैं। और जो आपने जो वो डेंटल ब्रिज लगाया हुआ है या लगवाया हुआ है या जो आप प्लान कर रहे हैं, तो उसका जो सर्वाइवल रेट है वो 10 ईयर में वैसे ही उसने 50% उसका सर्वाइवल रेट है। अब खुद देखें कि डेंटल इम्प्लांट कितना सुपीरियर है। और डेंटल इम्प्लांट लगाने का जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये है कि वो आपकी जो बोन है वो नहीं घुलती, वो आपकी बोन प्रिजर्व रहती है। 1990 में इस बात पे डिबेट की जा रही थी कि हम ये जो फिक्स ब्रिज लगाते हैं, डेंटल ब्रिज आगे और पीछे वाले दांत को घिसा के, इसकी जगह पे हमें रिमूवेबल डेंचर लगाना चाहिए ताकि जो हमारा नेचुरल टीथ है उसको कुछ भी ना हो। अल्लाह ताला ने ये वाले जो आपको दांत दिए हैं इनका कोई नेमल बदल नहीं है। डेंटल इम्प्लांट लगाने से जो आपके जो साथ वाले दांत हैं उनकी सेहत भी बेहतर रहती है। इंटरप्रोक्सिमल एरिया जो दरमियान से जो आपके खुराक साफ करना है वो भी बहुत आसान रहता है और उनकी रूट कनाल की जरूरत भी नहीं पड़ती। उनमें जो साथ वाले दांत हैं उनमें केरीज का भी प्रोसेस वो भी उससे भी बच जाते हैं। तो ये अब आप लोगों के ऊपर है, जनरल पॉपुलेशन के ऊपर है, और मोस्ट जो जिम्मेदारी है वो हमारे डेंटिस्ट कम्युनिटी की है कि लोगों को एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन देना है या लॉन्ग टर्म बेनिफिट देना है।
अगर आप वक्त के साथ इवॉल्व नहीं करेंगे और जो अपनी पुरानी टेक्निक्स हैं 1990 की दिहाई की, जो कि बहुत ज़्यादा अब तो वेस्टर्न वर्ल्ड में वो वैसे ही एब्सोल्यूट हो चुकी हैं, उन्हीं के ऊपर चलेंगे और अपने ही फिरके बना लेंगे, तो आप अपना भी नुकसान करेंगे और जनरल पॉपुलेशन का तो आप नुकसान कर ही रहे हैं। सो बी वाइज एंड बी रिस्पॉन्सिबल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।